अब 4 बजे उठने का फायदा क्या है? 4 बजे क्यों उठे? क्यों अपनी नींद खराब करे? लेकिन इस खोपड़ी की, इस दिमाग की, जो नए आइडिया अडॉप्ट करेगा, नई चीजें सीखेगा, नया प्लान तैयार करेगा, उसकी रिफ्रेशमेंट तो करते ही नहीं है। आपने बहुत बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग अपने आज के काम को कल पे डाल देते हैं। हमारे पास समय कम है, हम टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आज के काम को कल पे छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम का सही मैनेजमेंट सीखना होगा कि टाइम को सही से कैसे मैनेज किया जाएगा। देखिए, एक फॉर्मूला है जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। जितने भी आज वर्ल्ड में सक्सेसफुल पीपल्स हैं, वो सारे उस फॉर्मूले को अपनाते हैं। तो वो फॉर्मूला है अर्ली इन द मॉर्निंग 4 AM वेक ऑफ। हमें एवरी डे 4 बजे उठना है। अब 4 बजे उठने का फायदा क्या है? 4 बजे क्यों उठे? क्यों अपनी नींद खराब करे? तो 4 बजे उठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे पास सामान्य लोगों से हर दिन 3 घंटे ज्यादा होंगे। जहां लोग 7 बजे उठते हैं, वहां पे हम अगर 4 बजे उठेंगे, हमारे पास 3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। उन 3 घंटे में अपने आधे काम हम निपटा सकते हैं। जहां पे हमारे पास एक महीने में 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा होंगे। लोगों के पास 30 दिन है, हमारे पास 35 दिन होंगे काम करने के लिए। तो हमारे जाहिर सी बात है, जो काम आज के हैं, हम आज के काम आज में ही निपटा सकेंगे। हम टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो 4 बजे उठ के करना क्या है? पहला काम है जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग करते हैं, वो ये है कि हाफ एन आवर एक्सरसाइज करते हैं। जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, हाफ एन आवर आप कीजिए। उसके बाद हाफ एन आवर तक आप मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मेडिटेशन क्यों करनी है? क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब करें अपना? तो उसका फायदा ये है, देखिए, हम सब लोग साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, रोज नहाते हैं, रोज एक अच्छी सी कंडीशनिंग बना के रखते हैं। लेकिन इस खोपड़ी की, इस दिमाग की, जो नए आइडिया अडॉप्ट करेगा, नई चीजें सीखेगा, नया प्लान तैयार करेगा, उसकी रिफ्रेशमेंट तो करते ही नहीं है। उसको तो हम कोई खुराक दे ही नहीं रही है। रोज खाना खा रहे हैं, शरीर को फिट रख रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या दे रहे हैं? इसका खाना क्या है? इसका खाना मेडिटेशन है, नॉलेज है। जब नॉलेज ही नहीं है, इसकी मेडिटेशन ही नहीं हो पा रही है, तो क्या आइडिया आएगा? कहां से आइडिया आएगा? कहां से नई सोच आएगी? कहां से हम क्या सीखेंगे? तो रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। दूसरा काम, डे बिफोर एवरी डे 20 पेज बुक रीडिंग्स। हर दिन कम से कम 20 पेज बुक रीडिंग करने ही करने हैं। वो आप चाहे बिजनेस की बुक्स पढ़िए, आप चाहे मार्केटिंग की बुक्स पढ़िए, आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ना है। 20 पेज एवरी डे आप बुक रीडिंग करिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? आप 1-2 महीने बाद खुद आप में चेंजिंग देखेंगे। आप में वो सारे चेंजिंग आएंगे जो आप चाहते थे। आप खुद को एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको पता है 90% लोग कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस दुनिया में। वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। अगर उन्हें 4 शब्द बोलने के लिए कहा जाए तो वो कांप उठेंगे, सारा शरीर कांपेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। उनके पास नॉलेज ही नहीं है कुछ कहने के लिए। तो आपको बुक रीडिंग करनी है, जहां से आपको नॉलेज आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नॉलेज इसलिए अपने अंदर डालना है, आपको लोगों को दबाना नहीं है, इसलिए कि लोग आपको दबा ना सके, इसलिए नॉलेज रखना है। तो सुबह 4 बजे उठने का ये फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा, बुक रीडिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम है। कुछ सीखने के लिए, नया करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम में चारों तरफ साइलेंस होगी। कोई नहीं जाग रहा होगा, सब सो रहे होंगे। आज चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, सब सो रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है। आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें वो करना पड़ेगा जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम भी वही करेंगे तो फिर तो कंपटीशन ही कंपटीशन है, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर जो 90% लोग कर रहे हैं वही हम करेंगे, तो फिर आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है दोस्त। हमें वो करना पड़ेगा जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। 90% लोग बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हमें बुक रीडिंग करनी होगी। 90% लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हमें मेडिटेशन करनी होगी। 90% लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमें एक्सरसाइज करने होंगे। 90% लोग 4 बजे नहीं उठ रहे हैं, हमें 4 बजे उठना होगा। तभी तो हम उन लोगों से अलग दिखेंगे, तभी तो हम उन लोगों से आगे बढ़ेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, शुरू में 2, 4, 10 दिन हो सकता है मुश्किल लगे। जब मैंने भी मैनेज करा तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा। 4-6 दिन तो ऐसा लगा जैसे सोना ही इंपॉर्टेंट है, सोना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, हम बहुत सो लिए। 22-25 साल तक बहुत सो लिए। सुबह 7 बजे जागते हैं, शाम को 7 बजे सोते हैं, तो बहुत सो लिए। अब सोना बंद, जागना शुरू। बुक रीडिंग करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, नई एक्टिविटियां करो, क्रिएटिविटियां करो, आगे बढ़ो। बस हर हाल में, हर सवाल में आगे बढ़ो। आगे बढ़ना इज इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ना ही इंपॉर्टेंट है।